वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वनस्पति यानी कि पादप जगत के बारे में। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे इस पृथ्वी में अनेकों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और इन जीवों को उनके आकार के अनुसार, उनके बर्ताव के अनुसार, उनके हैबिटेट के अनुसार हम लोग अलग अलग भागों में बांटते हैं और इन्हीं बांटने की प्रथा को ही बोलेंगे वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। तो आर.एच. विटेकर नाम का वैज्ञानिक, जिन्होंने 1969 में पूरे जीव जगत को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बांटा था। और वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लांटी यानी कि पादप जगत के जितने भी सब टाइप है, जितने भी फाइलम है, उनके बारे में। तो प्लांटी को पढ़ने से पहले हम लोग एक अलग से प्रजाति जिसका नाम शैवाल है, इनको पहले स्टडी करने वाले हैं। तो शैवाल जो कि क्लोरोफिल युक्त सरल थैलाइड और स्वपोषी होता है, यानी कि थैलोफाइटा टाइप का होता है, थैला लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर इनकी आवास के बारे में बात किया जाए तो ये नम युक्त पत्थरों में, मिट्टियों में और लकड़ी में भी पाया जाता है। इनमें से कुछ कवक यानी कि लाइकेन तथा प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं, यानी कि छछले में, रीछ में ये अधिकतर पाया जाता है। शैवाल के माप तथा आकार में बहुत विभिन्नता होती है। ये कॉलोनियल मतलब कि एक कॉलोनी में रहना पसंद करता है। कुछ शैवाल जैसे कि कैल्प हुआ, ये विशालकाय होता है, बहुत बड़ा होता है। शैवाल कायिक और अलैंगिक तथा अलैंगिक प्रजनन करता है। कायिक जो है वो जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। ये प्रत्येक खंड से थैलस बन जाते हैं। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। अब आप लोग को पता होगा कि कायिक जनन किसको बोलेंगे, अलैंगिक जनन किसको बोलेंगे और लैंगिक जनन किसको बोलेंगे। कायिक यानी कि उनकी काया से एक नया जीव का निर्माण होना। अलैंगिक जनन होता है कि या फिर शरीर के सजीव के मेल पार्ट या फिर फीमेल पार्ट, दोनों में से किसी एक बॉडी से नए संतति का निर्माण होना। और लैंगिक जनन होता है कि मेल पार्ट का स्पर्म और फीमेल पार्ट का ओवम दोनों फर्टिलाइज करने के बाद युग्नज का निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है और फिर न्यू बॉर्न बेबी का निर्माण करता है। तो शैवाल जो होता है वो तीनों प्रकार का प्रजनन करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो सामान्यतः ये बीजाणु जो स्पोर होते हैं, इसमें कच्छाभिक लैंगिक जनन में 2 युग्मक संगलित होता है, जो कि जस्ट भी बताए अलैंगिक जनन का प्रोसेस। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो कुछ ऐसे शैवाल होता है जो समयुग्मकी होता है, कुछ शैवाल असमयुग्मकी होता है और कुछ शैवाल जो होता है वो छोटे चलायमान नर युग्मक भी होते हैं। वॉल्वॉक्स और फ्यूकस इसका एग्जाम्पल हुआ। अगर एग्जाम्पल अगर देखा जाए शैवाल का, तो बहुत सारे शैवाल हरित होता है, मतलब हरित शैवाल, भूरे शैवाल और लाल शैवाल भी होता है। शैवाल नॉर्मली 3 प्रकार का होता है, हरित शैवाल, भूरे शैवाल और लाल शैवाल। हरित शैवाल का एग्जाम्पल देखा जाए तो वॉल्वॉक्स और यूलोथ्रिक्स। भूरे शैवाल के एग्जाम्पल तो लैमिनेरिया और फ्यूकस। और एक एग्जाम्पल है डिक्टाइओटा। और तीसरा नंबर में है लाल शैवाल, इसका एग्जाम्पल हुआ आपका पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया। चलिए नेक्स्ट अगर देखा जाए लाल शैवाल जो हरी शैवाल होता है उसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति ज़्यादा होता है। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति ज़्यादा होने के कारण इनका नाम पड़ा क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी के सदस्यों में प्रायः हरे शैवाल होता है और इसीलिए इसको क्लोरोफाइसी को ही हरे शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक कोशिकीय होता है और कॉलोनी में होता है, तंतुमय होता है। क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी टाइप का पिगमेंट पाया जाता है। अधिकतर ये ग्रीन कलर का होता है, हरे कलर का होता है और प्रकाश संश्लेषण विधि के जरिए स्टार्च के फॉर्म में अपना भोजन को ग्रहण करता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए फियोफाइसी, तो फियोफाइसी जो होता है भूरे कलर का शैवाल, इसको भूरे शैवाल भी कहते हैं। अधिकतर ये समुद्री इलाकों में पाया जाता है। इनके माप तथा आकार में बहुत विभिन्नता होता है। ये सरल शाखित तंतुमय से लेकर के सघन शाखित जैसे कैल्प तक हो सकते हैं। छोटा से छोटा सरलतम और विशालतम भी हो सकता है।
कैल्प की ऊंचाई लगभग 100 मीटर तक का हो सकती है। फ्यूफाइसी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो किरोटिनाइड और जैंथोफिल नाम का पिगमेंट इसमें पाया जाता है। इनका रंग जैतून हरे रंग के होते हैं तथा कुछ कुछ भूरे कलर का भी होता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो इसमें एक वृंत तथा पत्ती की तरह का प्रकाश संश्लेषी अंगक होते हैं। इसमें कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन नाशपाती के आकार वाले 2 फ्लैजिला युक्त जूस्पोर होते हैं, जिसके फ्लैजिला असमान होता है तथा वे पार्श्व रूप से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तीसरे नंबर का सवाल, तो वो है आपका रोडोफाइसी। रोडो का मतलब होता है लाल, और इस प्रकार का जो शैवाल होता है कलर में लाल होता है। इनका रंग लाल वर्ण का होता है। आरफाइको एरिथ्रिन के कारण होता है रेड कलर इन शैवालों में। अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं और इनकी बहुलता समुद्र में गर्म क्षेत्र में अधिक होता है। ये पानी की सतह पर जहाँ अधिक प्रकाश होता है वहाँ भी पाए जाते हैं, और समुद्र की गहराई में भी, और जहाँ प्रकाश कम होता है वहाँ भी पाया जाता है। मतलब समुद्र के पानी के सतह के ऊपर में और गहराई में भी पाया जाता है। लाल शैवाल में लाल थैलस अधिकांशतः बहुकोशिकीय होती है, और इसमें से कुछ की संरचना बहुत जटिल होती है। लाल शैवाल में स्टार्च का संचित बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स और ग्लाइकोजन भी पाया जाता है। इसीलिए लाल शैवाल का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए दूसरे नंबर में पादप जगत का, वो दूसरा नंबर है ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा अगर देखा जाए तो ब्रायोफाइटा में मांस तथा लिवरवॉट आते हैं। ये प्रायः पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाया जाता है। ब्रायोफाइटा में पादप जगत का जल स्थलचर भी कहा जाता है। ब्रायोफाइटा को मतलब कि पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को ही कहते हैं। ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल देखा जाए तो लिवरवॉट, मादा थैलस, नर थैलस, मास। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो फ्यूनेरिया और स्केलनम, ये इनका एग्जाम्पल है। इनकी पादप का शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होती है। यह थैलस की तरह होता है, और ये जो होता है सयान अथवा सीधा होता है, और एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय रूप में भी पाया जा सकता है। ब्रायोफाइटा की मुख्य काय अगुणित होती है। ये युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसीलिए इसको युग्मोद्भिद भी कहते हैं। ब्रायोफाइटा में लैंगिक अंग बहुकोशिकीय होते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नर लैंगिक अंग में पुंधानी होते हैं। इनके नर लैंगिक अंग को पुंधानी कहा जाता है, और स्त्री लैंगिक अंग को स्त्रीधानी भी कहते हैं। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिसे अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर युग्मोद्भिद में विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो इनका पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन्हें चट्टानों को अपघटित किया इन्होंने चट्टानों को अपघटित किया और अन्य उच्च कोटि के पौधों को उगाने के अनुरूप बनाया। चूँकि मार्स मिट्टी पर एक सघन परत बना देती है, इसीलिए वर्षा की बौछारें मृदा को अधिक हानि नहीं पहुंचा पाती है, और इस प्रकार से मिट्टी अपक्षरण से बच जाती है। तो ब्रायोफाइटा का अच्छा खासा एग्जाम्पल हुआ आपका लिवरवॉट और मार्स। नेक्स्ट अगर थोड़ा सा लिवरवॉट के बारे में देखा जाए तो लिवरवॉट जो होता है प्राय छाईदार स्थानों जैसे नदी के किनारे, दलदले स्थान और गीली मिट्टी, पेड़ों की छालों में अधिकतर पाया जाता है। लिवरवॉट के पादप का थैलाशाब होता है, मतलब कि थैली लाइक स्ट्रक्चर। थैलस पृष्ठाधार होता है और अध स्तर बिल्कुल चपटा होता है। वहीं पर अगर देखा जाए मार्स, तो इसकी जीवन चक्र जो होता है वो युग्मोद्भिद की होती है, जिसकी 2 अवस्थाएं होती है मार्स की। पहली अवस्था प्रथम तंतु
जो स्पोर से बनता है। और यह जो होता है विपर्सी, हरा शाखित तथा प्राय तंतुमय होती है। इसकी दूसरी अवस्था अगर देखा जाए तो पत्ती की तरह होती है, जो प्रथम तंतु से पार्श्व कली के रूप में उत्पन्न होती है। इसमें एक सीधी पतला तना सा होता है जिस पर सर्पिल रूप से पत्तियां लगी होती है। ये बहुकोशिकीय तथा शाखित मूलाभ द्वारा मिट्टी से जुड़ी होती है और इस अवस्था में लैंगिक अंग विकसित होते हैं। तो मार्स का थोड़ा सा एग्जाम्पल, मार्स का एग्जाम्पल फ्यूनेरिया और स्फैग्नम होगा। तीसरे नंबर में आता है पादप जगत का टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा जो होता है वो सजावट के रूप में अधिकतर उपयोग में लाया जाता है। जैसे कि जो डेकोरेशन होता है शादी के लिए या फिर पूजा के लिए या फिर मंदिरों में, तो टेरिडोफाइटा फाइलम का जितने भी पौधा पाया जाता है उनमें यूज किया जाता है। फूल वाले अधिकांश फर्न का उपयोग सजाने में करते हैं तथा सजावटी पौधों के रूप में उगाते हैं। विकास की दृष्टि से ये स्थल पर उगने वाला सर्वप्रथम पौधा है जिसमें संवहन, जाइलम और फ्लोएम तथा जाइलम होते हैं। मतलब कि इसमें जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू पाया जाता है। जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू जो होता है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू का दो प्रकार है। जाइलम टिश्यू जल का संवहन करता है जल से पत्तियों तक, और फ्लोएम टिश्यू जो स्टार्च के रूप में जो पेड़ पौधा में भोजन बनता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, इन भोजन को, स्टार्च रूपी भोजन को पूरे बॉडी में स्प्रेड करने का काम फ्लोएम टिश्यू का होता है। जीवाश्मी रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइटा 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थी और वे तने रूपी थे। टेरिडोफाइटस के अंतर्गत हॉर्सटेल तथा फर्न आते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो टेरिडोफाइटा ठंडे, गीले, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो सिलेजिनेला और एक्वीसीटम इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल। नेक्स्ट अगर देखा जाए इसका और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि एक्वीसीटम हो गया, फर्न हो गया, सेलबिनिया हो गया। तो ये दो चार एग्जाम्पल जो कि याद करने आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें स्त्रीधानी और पुंधानी दोनों पाया जाता है, यानी कि मेल और फीमेल का अलग अलग जननांग होता है। और बीजाणुधानी इसमें बनते हैं दो प्रकार का, एक बड़े होता है और दूसरा छोटा होता है, और इस प्रकार से ये रिप्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए ब्रायोफाइटा कैटेगरी का, तो ब्रायोफाइटा बोलते हैं टेरिडोफाइटा कैटेगरी का। तो टेरिडोफाइटा कैटेगरी जो होता है इसमें संवहन तंत्र और गांठ होने के कारण इनको हम कट करके लगा सकते हैं, इनके जड़ों को, और न्यू बॉर्न बेबी का निर्माण किया जा सकता है। चौथे नंबर में आता है जिम्नोस्पर्म और पांचवें नंबर में आएगा एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो होता है वो अनावृत बीजी होता है जिसमें बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होता है, और ये निषेचन से पूर्व तथा बाद में भी अनावृत ही रहते हैं। मतलब बीज के ऊपर में कोई भी आवरण नहीं पाया जाता, नेक्ड इसमें सीड मिलेगा। जिम्नोस्पर्म के माध्यम तथा लंबे वृक्ष तथा झाड़ियाँ होता है। जिम्नोस्पर्म का शकुआ वृक्ष सबसे लंबा होता है, शकुआ वृक्ष। इसकी मूल प्रातः मूसला मूल होता है। मूल का मतलब होता है जड़ और मूसला मतलब होता है टैप रूट। इसके कुछ जीनस की मूल कवक से सहयोग कर लेती है जिसे कवक मूल कहते हैं। पाइनस हो गया, साइकस हो गया, इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो साइकस में पिच्छाकार पत्तियां कुछ वर्षों तक रहती है। जिम्नोस्पर्म की पत्तियां अधिक ताप, नमी तथा वायु को सहन कर सकती है। शंक्वाकार पौधों की पत्तियां सुई की तरह होती है। इनकी पत्तियों का सतही क्षेत्रफल कम होता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो इसमें परागकण यानी कि पॉलिनेशन प्रोसेस, परागण प्रोसेस से रिप्रोडक्शन होता है, और मेल और फीमेल जो पार्ट होता है वो अलग अलग होता है। रिप्रोडक्शन करने के बाद इसमें सीड का निर्माण होता है और फिर न्यू बॉर्न बेबी का निर्माण करता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए एंजियोस्पर्म के बारे में,
तो एंजियो का मतलब होता है फूल, यानी कि एंजियोस्पर्म में जितनी भी हम लोग पेड़ पौधा देखेंगे सब में पुष्प आता है। पुष्पी पादपों तथा एंजियोस्पर्म में परागकण तथा बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होती है। परागकण जो होता है वो पुष्प का मेल पार्ट होता है, और जो जायांग होता है यानी कि जो स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है, वो पुष्प का फीमेल पार्ट होता है। परागकण का फीमेल बॉडी के स्टिग्मा में जाकर के गिरना, स्टाइल में जाकर के गिरना ही परागण कहलाता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो परागण होने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसमें सीड का निर्माण होता है। इसमें जो होता है वास स्थान भी बहुत व्यापक होता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो बीज फल के भीतर होता है। कहने का मतलब है कि एंजियोस्पर्म के बीज के ऊपर में आवरण पाया जाता है। आगे अगर देखा जाए तो इनमें से हमें भोजन, चारा, ईंधन, औषधि तथा अन्य दूसरे आर्थिक महत्व के उत्से का उत्पादन किया जाता है। ये दो वर्ग जो होता है बीजपत्री और एक बीजपत्री में विभक्त होता है। मतलब कुछ कुछ बीज ऐसे होते हैं जो एक बीजपत्री होता है, और कुछ बीज ऐसे होते हैं जो द्विबीजपत्री होता है। द्विबीजपत्री के एग्जाम्पल देखा जाए तो मटर, चना, और एक बीजपत्री का एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि ब्लैकबेरी, इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है। ब्लैकबेरी हो गया। नेक्स्ट है धान हो गया। चलिए आगे अगर देखा जाए तो द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री का अलग अलग पहचान भी होता है। द्विबीजपत्री की पहचान बीजों की दो बीजपत्र होना, और एक बीजपत्री का पहचान होता है कि बीजों में एक बीजपत्र ओनली होता है, इसमें दो भागों में विभक्त नहीं होता है। चलिए आगे अगर देखा जाए तो पुष्प में नर और मादा अलग अलग होता है। अलग पुष्प होता है नर का और अलग पुष्प होता है मादा का। इसमें परागण प्रोसेस होता है जो कि अभी डिस्कस किए थे। कभी कभी द्विनिषेचन भी होता है, क्योंकि ये एडवांस लेवल का पेड़ पौधा होता है तो इसमें द्विनिषेचन प्रोसेस भी होता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए कि इसका एग्जाम्पल, तो एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल हो गया द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। ठीक है, इसमें पॉलिनेशन प्रोसेस होता है। पॉलिनेशन के बाद जो है आपका फ्लावर से फ्रूट का निर्माण होता है। फ्रूट के ऊपर में बीज फ्रूट चोल होता है, फिर फ्रूट का आवरण होता है, बीज के ऊपर में आवरण पाया जाता है। कहने का मतलब है कि एडवांस लेवल का फ्रूट्स एंड फ्लावर्स जो होता है हम लोग एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। आई होप कि आप लोग को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा।